નમસ્કાર, હમ દેખેંગે ના ખાસ કાર્યક્રમ એસ્ટ્રો ટેરો ટેકમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મારું નામ છે કરણ ચરોતર અને મારી સાથે આજે એક વ્યક્તિ છે જેમનું નામ છે એસ્ટ્રો ટેરો નિમિષા સબરવાલ, જે છે એસ્ટ્રો અને ટેરો ટેકના ખૂબ સારા એવા જાણકાર। તો આજે આપણે એ વિશે વાત કરીશું કે ઘણા લોકોમાં શનિ જે બહુ વક્રિય હોય છે, ઘણામાં શનિની દશા બહુ ખરાબ હોય છે। ઘણા એમ લોકો કહેતા હોય છે કે મારા લગ્ન નથી થતા, એનું કારણ છે શનિ। તો આજે આપણે બધી વસ્તુઓ આજે એસ્ટ્રો ટેરો નિમિષા સાથે વાત કરીને જાણીશું કે શું હોય છે આ શનિ અને શનિ કેમ વક્રી હોય છે। સૌથી પહેલા તો નમસ્કાર, આપનું સ્વાગત છે हम देखेंगे ना खास कार्यक्रमમાં। હવે મને એટલું કહો કે शनि से लोग इतना डरते क्यों है? शनि मतलब आपका पास्ट लाइफ कर्मा, जो भी कुछ आपने पास्ट में कर्म किए हैं, सो आपकी कुंडली में शनि उसको जजमेंट देने आता है। जिन भी लोगों को हम मिलते हैं इस दुनिया में, वैसे तो सारे ग्रह दोष जो है उससे रिलेटेड कोई ना कोई आदमी हमको मिलता है, बट शनि के लिए स्पेशली ये कहा जाता है जो लोग हमारी पास्ट लाइफ से जुड़े रहते हैं, अगर हमारा शनि खराब है तो वो हमें उस शनि का अच्छा या बुरा फल देने के लिए आते हैं। सो शनि से लोग ज्यादातर इसलिए डरते हैं क्योंकि शनि की जब महादशा चलती है या जब शनि वक्री होता है, मतलब जब शनि उल्टी गति चलता है, सो वो उनको बहुत तकलीफ और पीड़ा देता है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि शनि का इम्पोर्टेंस क्या है? शनि हमेशा जो डिफरेंट घर होते हैं जैसे 4, 8, 12, और जो शनि के मेन जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और भद्र नक्षत्र। सो जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र में स्टार्ट करना चाहिए। सो एक्चुअली गुरु पुष्य नक्षत्र का क्या इम्पोर्टेंस है? सो गुरु पुष्य नक्षत्र का मतलब ये होता है कि जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे फल हो, उन सबका बेस्ट टाइम होता है गुरु पुष्य का। और जो हमारे कर्म होते हैं, जो भी हम कर्म ने अपने पास्ट लाइफ में किए हैं, वो हम कुंडली में गुरु पुष्य नक्षत्र में उसको लेके आते हैं। सो इसलिए ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स या जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, मंगल कार्य करते हैं, सो नवरात्रि का जैसे होता है गरबा रखना या कुछ भी, सो गुरु पुष्य नक्षत्र में करते हैं। सो गुरु पुष्य नक्षत्र में जो भी काम होता है वो हमेशा सफल होता है। तो सबसे पहले तो ये क्लेरिफाई कर देंगे, जो ये पुष्य नक्षत्र है और गुरु पुष्य नक्षत्र है, वो क्या दोनों सेम टू सेम है या फिर अलग अलग है? नहीं, पुष्य नक्षत्र शनि का होता है, गुरु पुष्य होता है तो उसमें गुरु ऐड हो जाता है। अच्छा, तो दोनों अलग अलग है। अलग अलग। ओके। सो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि शनि के डोनेशंस क्या होते हैं? शनि के काफी डोनेशंस होते हैं। शनि के डोनेशन होते हैं किसी भी गरीब आदमी को जूता देना, और जूता देने के अलावा तेल की जो रेमेडी होती है, शनि देव को तेल चढ़ाना, या शनि अगर वक्री होते हैं तो शनि बेसिकली हमारा स्टोर हाउस होता है। सो स्टोर हाउस का मतलब ये होता है कि जो भी कुछ हमारे पुराने कपड़े हैं वो शनि जो हमको यूज नहीं होते हैं वो बेसिकली हम गरीबों को दान कर देते हैं। सो वो उस टाइप की रेमेडी होती है। काले तेल का डोनेशन या सरसों के तेल में अपना मुंह देखना, लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव है कि किस हाउस में शनि है और शनि को हमको कितनी डिग्री का शनि है बेसिकली। ओके। जो मतलब कितने कितने डिग्री का शनि हो सकता है? शनि डिफरेंट डिग्रीज का हो सकता है। उसमें मतलब जितना ज्यादा होगा उतना प्रभाव लोगों पे, इंसान पे। हाँ, वो डिपेंड करता है। वो फिर मैंने कहा ना सब्जेक्टिव है कि किस घर में है, और अगर आपके दूसरे ग्रह जो हैं, जैसे शनि से अगर सूर्य कमजोर है तो आपको सूर्य को बल देना है, शनि को नहीं देना है। और अच्छा। अगर शनि वक्री है तो उस वक्त आपको क्या रेमेडी करनी है? शनि की करनी है, मंगल की करनी है, या सूर्य की करनी है? आज काफी सारे लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि मेरी कुंडली में शनि है, शनि सब सारी ग्रह दशा, हाँ, लेकिन उसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। तो बेसिकली शादी डिले जरूर करता है शनि, लेकिन शनि इतना खराब ग्रह भी नहीं है। भले ही डिले करके लाता है लेकिन अच्छा व्यक्ति लेके आता है। अगर वो लड़की है तो अच्छा है, उनको इंसान मिलेगा। और उसके लिए काफी डिफरेंट रेमेडीज है जो भी हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है। और एक और क्वेश्चन होता है कि पूरे समाज पर शनि का क्या प्रभाव होता है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि पास्ट लाइफ में जो भी आपने काम किए हैं वो आपके पुष्य नक्षत्र में स्टोर होते हैं। सो जब आपका शनि वक्री होता है, सो हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि भाई आप रेमेडीज करो। अब रेमेडीज में जैसे मैंने आपको बताया कि तेल की रेमेडी। सो तेल का मतलब क्या होता है कि किसी भी सीड को, बीज को खूब पीस के उसका तेल निकालना। सो वो रेमेडी हो गई, लेकिन वो शनि की रेमेडी नहीं है। अच्छा। वो रेमेडी है मंगल की। अच्छा। तो जैसे लास्ट एक एपिसोड में हमने चर्चा किया था कि शनि भगवान को कहीं बांध दिया था। सो हनुमान जी ने उनको छुड़ाया था और उनके ऊपर तेल लगाया था।
सो वो जो एक स्टोरी है, वो स्टोरी इससे रिलेटेड है कि सिंबॉलिक है, मतलब कि जब मंगल को हम करते हैं तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि शनि वक्री होता है, शनि की रेमेडीज में जितनी भी रेमेडीज आती हैं वो मंगल की आती हैं। अच्छा। और उसको तेल लगाना, तेल को डोनेट करना, या फिर जिम ज्वाइन करना, क्योंकि जब हमारे बॉडी में ज्यादा पेन होता है तो हमको या तो योगा बोलते हैं और या तो फिर जिम ज्वाइन करना बोलते हैं। सो वो सारी मंगल की रेमेडीज है। फिर ये शनि के जो इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसमें शनि क्या मतलब प्रभाव डालता है? आजकल हर किसी को मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कहीं को कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स है, कहीं किसी को मतलब फिजिकल कोई प्रॉब्लम है। हाँ, तो बहुत लंबा है ये सब्जेक्ट। हम पहले फिजिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं। सो जब फिजिकल प्रॉब्लम आती है शनि की, तो शनि बेसिकली लग्जरी का कारक नहीं है। तो सबसे पहले जूते, नेसेसिटी, रोटी कपड़ा और मकान। सो जो आदमी रास्ते में है वो शनि से डेफिनेटली पीड़ित है। जो भी आदमी लेबर का काम करता है उसको कुछ भी अगर हम डोनेशन देते हैं वो शनि का डोनेशन माना जाता है। अच्छा। तो सबसे ज्यादा आप देखो, लोग शनिवार वाले दिन या तो तेल चढ़ा रहे होते हैं, या फिर कपड़ा खाना खिला रहे होते हैं, या फिर अपने पुराने कपड़े डोनेट कर रहे होते हैं, या तो फिर तिल जो है वो पीपल के पेड़ में डालते हैं। अच्छा। वो भी एक शनि की ही रेमेडी है, पीपल के पेड़ में माना गया है, उनमें हमारे पितरों का भी निवास होता है। या तो फिर क्या डोनेट करना है, आपके किस हाउस में शनि है वो डिपेंड करता है। ये तो हो गई फिजिकल रेमेडी। अच्छा। और इससे रिलेटेड जो भी डिसीज आती है जैसे अर्थराइटिस, सो अर्थराइटिस शनि की रेमेडी और शनि का दोष है। सो अगेन उसकी रेमेडी मंगल की, आपको सरसों के तेल की मालिश या कोई भी आयुर्वेदिक तेल की मालिश जिसमें हर्ब मिल गई। सो जब हर्ब मिल जाता है तेल में, किसी भी तेल में या घी में, सो वो बुध एक्टिव हो जाता है। अच्छा। सो तेल की मालिश हो गई। वाटर रिटेंशन, अगर आपका इमोशनल इश्यू है तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा, कहीं ना कहीं बॉडी आपकी फूल रही होगी। किडनीज का इश्यू आ जाता है, सॉल्ट का जो इश्यू रहता है वो शनि का रहता है। और अब हम आते हैं इमोशनल इश्यू में। अच्छा। सो शनि का इमोशनल इश्यू होता है, मगर अगर समझो कि लगन जिसको बोलते हैं, सो लगन जैसे मैंने बोला कि 4, 8, 12 जो ये मेन खाने होते हैं, जैसे लगन में अगर आ गया शनि 4 नंबर पे, सो ये 4 नंबर पे शनि चंद्र की युति अगर है तो उनको इमोशनल इश्यू होता है। अब आप इस चीज को ऐसे समझो कि जो लगन है वो आपका राजा है, आपकी जो मेन वो है गद्दी है। अब उस गद्दी में एक ऐसे इंसान को बिठा दिया जिस बेचारे को कोई पावर ही नहीं है। अच्छा। या वो बेचारा बहुत गरीब रहा है, मतलब आप शनि का डोनेशन गरीब को करते हो तो समझ लो कि उसकी सिचुएशन ऐसी है। अच्छा। सबसे स्लोवेस्ट प्लैनेट है, सबसे ठंडा प्लैनेट है और सबसे धीमी गति चलने वाला है। अब वो बैठेगा तो वो क्या करेगा, वो हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेगा, हमेशा कि भाई मुझसे ये काम नहीं होगा। उसको लोग, दोस्त, रिश्तेदार भी ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे तुम छोड़ दो, तुमसे ये काम नहीं होगा। सो ज्यादातर लोग जब एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या टैरो रीडर्स के पास में जाते हैं या कोई इमोशनल हीलिंग के पास जाते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आती है कि इनको इमोशनली कैसे सेटिस्फाई किया जाए। अब इमोशनली सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादातर लोग या तो उनको हीलिंग देते हैं, हीलिंग एक पार्ट ऑफ द रेमेडी है, लेकिन हमको अगर चंद्र को एक्टिव करना हो तो उनको ऐसी रेमेडीज बताई जाती है कि आप किसी ओल्ड एज होम में जाओ। अच्छा। या जहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं, जैसे सपोज जिस आदमी का पहला खाना शनि का है तो उसको हमेशा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा। क्योंकि उसको हमेशा शनि परेशान करेगा। तो उसको ऐसी रेमेडी दी जाती है कि आप जब आपका घर बन रहा हो, आप जो आपके वहाँ पे लेबर है उसके साथ चाय कॉफी पी के उसके हाथ से अपना रिबन कटवा के आओ। अच्छा। सो वो एक जो दोष है वो खत्म हो जाता है। भाई जो आदमी सबसे छोटी पोजीशन पे है, आपने उसको राजा बनाकर, मतलब जो अपना लगन है उसको ऊंचा कर दिया और ये बोला कि भाई तू मेरा घर बना रहा है, तो तुझे ये डेडिकेटेड है। और दूसरी रेमेडी होती है जब चंद्र एक्टिव करना होता है, इमोशनल रेमेडी, जैसे मैंने बताया, बुढ़े लोगों से मिलना, किसी लेबर के यहाँ खाना बांटने जाना या कुछ भी देने जाना। इसमें मंदिर की रेमेडी नहीं करते। अच्छा। दोनों में अलग अलग होता है। जैसे हमने गुरु बोला, गुरु पुष्य का अलग होगा, फिर हम नेक्स्ट किसी एपिसोड में डिस्कशन करेंगे। सो आप जब किसी के पास बैठते हो या कोई एक क्लब ज्वाइन कर लेना। कई लोग बड़े उदास रहते हैं क्योंकि शनि वाले जो रहते हैं वो काफी उदास रहते हैं, तो उनको बोलते हैं लाफ्टर क्लब करो। अब लाफ्टर क्लब में आप कितना भी हा कर लो, लेकिन आप बैठोगे तो कुछ अपने 4-10 लोगों के साथ में और अल्टीमेटली शेयरिंग करोगे। तो जब हम शेयर करते हैं तो हम अपने उस इशू को, उस दुख को शेयर करते हैं। तो कहते हैं ना, दुख बांटने से बट जाता है। या तो फिर आप किसी के पास चले जाते हैं
तो हम अगर किसी के पास चले जाते हैं, हम उसका दुख सुन लेते हैं, तो भी हमें लगता है कि यार इसके सामने हमारा दुख तो बहुत कम है, या अपने दोस्त से बात कर लेते हैं। तो ये सारी रेमेडी जो है वो चंद्र की है। अच्छा। और शनि बहुत ठंडा ग्रह है, सो सूर्य एनहांस करने के लिए ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा ना कि सूर्य को जल चढ़ाना, जैसे आज संडे का दिन है तो सूर्य को जल चढ़ाना तो होता ही है, लेकिन सूर्य के अगर अंदर हम अगर थोड़ा सा लाल सिंदूर डाल देते हैं, तो वैसे वो मंगल का रेमेडी नहीं होता, लेकिन वो दोनों को हाई कर देता है। और अगर आप धूप में बैठते हैं और घास पे बैठते हैं स्पेशली, तो आपका सूर्य एनहांस होता है, क्योंकि आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियों का कारक जो है वो शनि कहा जाता है। और उसमें बैठते हैं घास में, दूर्वा में, तो आपका बुध एक्टिव रहता है। तो ये बेसिक रेमेडीज है जिससे हम शनि से बच सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दूसरे प्लैनेट्स के साथ। बट ये बहुत बेसिक रेमेडीज है। अच्छा, मतलब कोई भी घर पे ट्राई कर सकता है। मतलब उम्र का भी कोई इश्यू नहीं। जो हमारे बुजुर्ग हैं बहुत साल से, वो जाने अनजाने ये रेमेडीज करते ही आ रहे हैं। आज काफी सारे लोग हमें देख रहे हैं, और वो लोग मोस्टली वो सारे लोग या तो यंगस्टर होते हैं या तो फिर टीनेजर्स होते हैं। वो या तो कॉलेज करते होंगे या फिर कोई ना कोई जॉब या फिर बिजनेस करते होंगे। उसमें भी शनि कहीं ना कहीं काम करता ही है। हाँ, शनि काम करता है, लेकिन फिर जैसा अगर आपका शनि और इसका संबंध है शुक्र का, तो आप इंटीरियर डेकोरेटर का काम करोगे। अच्छा। हाँ, सो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ में चार्ट होते हैं, सो उससे रिलेटेड लोग काम करते हैं। और जो लोग टीनेजर्स में जो कॉलेज पढ़ाई करते हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है? उन पे वो अगेन सब्जेक्टिव है कि अच्छा। अगर शनि है तो वो किस चीज की पढ़ाई करेंगे, या लेबर रिलेटेड, जैसे लेबर फंड्स रिलेटेड। सो अगेन शनि और मर्क्यूरी कह सकते हो आप, क्योंकि आप बुद्धि लगा रहे हो, और लेबर रिलेटेड जो पढ़ाई कर रहे हो, लेबर से रिलेटेड, सो वो उसका सैटर्न और उसका रहता है। और यहाँ 12 राशि होती है, ठीक है, तो फिर 12 राशि में शनि सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर डालता है? देखो, वो सभी राशियों में घूमता रहता है। अच्छा। और टैरो के थ्रू हम देखते हैं कि आज की राशि क्या है, या उसका शनि पे क्या प्रभाव पड़ता है। सो उसमें हम एक वीडियो बना सकते हैं कि अलग अलग घर में जब शनि घूमता है या जिन राशियों में जाता है, उन राशियों पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और एक है कि जो लोग शादी करना चाहते हैं आगे जाके, अगले साल या फिर इस साल, तो अगर आज उनके ऊपर शनि का प्रभाव है, ठीक है, तो वो इजीली सबसे आसान तरीका कौन सा है जो वो अपनाए और शनि के दशा से अगर बच सके? उनको किसी ने बोला है कि शनि आपको रोड़े डाल रहा है या शादी में डिले कर रहा है, तो आप मंगल की रेमेडीज कर सकते हैं। मंगल की रेमेडी, और वो क्या है? मंगल की रेमेडी सीधे मूंगा पहन सकते हैं। मूंगा, हाँ, बट ये पहना के कितने रत्ती का क्या वो, लेकिन मेन रेमेडी है कि आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड, ठीक है। और स्पेसिफिक है क्या हनुमान चालीसा कितना पाठ करना है हनुमान चालीसा का कभी? नहीं, वो जितना उनका मन हो, जितना। और एक कहते हैं कि हनुमान जी है, वो अगर हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं तो वो शनि से हमें बचा सकते हैं। हाँ, ये वो बात बता कितनी सच है? ये तो 16 आने सच बात है। जैसे कि मैंने स्टोरी तुमको बताई है अभी, या सभी को पता ही होगा कि उन्होंने शनि भगवान को आजाद कराया था, तो उन्होंने वो दिया था वचन। सो कोई भी अगर हनुमान चालीसा या कुछ भी करता है तो उनको शनि के दुष्प्रभाव से बचाया जाता है। ठीक है। और कोई हमारे दर्शकों को बताइए कि जिससे वो लोग मतलब शनि के दशा से बच सकते हैं, या फिर शनि को प्रभाव करके वो शनि का फायदा उठा सकते हैं। मतलब शनि का मेन काम ये है कि आप किसी के साथ गलत मत करो। ठीक है। कोई भी काम समाज के लिए करो, कोई भी ऐसा काम, जैसे कि प्याऊ लगाना, वो भी शनि चंद्र की रेमेडी है। तो आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर प्याऊ लगाते हैं, या लोग छाछ बांट रहे होते हैं गर्मी में। सो बेसिकली अपना जो अपना नक्षत्र है, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि जो पुष्य नक्षत्र है, उस नक्षत्र को एक्टिव करने के लिए कोई भी चीज सोसाइटी से जुड़ी हो, जैसे गुरुद्वारे में लंगर में खाना बांटना, अच्छा, ओल्ड एज होम में जाके लोगों के पांव दबाना, मेडिसिन बांटना, सो कोई भी चीज जो समाज को एनहेंस करे, वो सारे शनि का या पुष्य नक्षत्र को पावरफुल करने का वो। ठीक है। तो फिर शनि के साथ ऐसा कौन सा ग्रह है जो उसके साथ मतलब अगर हो, उसके साथ हो तो मतलब लोगों की मतलब इंसान की दुर्दशा बहुत खराब हो जाती है? शनि राहु का कॉम्बिनेशन बेसिकली गलत माना। वैसे शनि अगर नीच का हो तो वो किसी भी उसके साथ बैठता है तो खराब ही होता है, बहुत सारे ग्रहों में खराब होता है, बट शनि राहु या शनि चंद्र ज्यादातर खराब माने जाते हैं। कहते हैं कि शनि और बुध दोनों ऐसे ग्रह है जो अगर एक बॉक्स में हो, एक लग्न में हो, तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
उसका? हाँ पड़ता है, क्योंकि आदमी जो भी अपना काम है, जैसे सपोज लेबर रिलेटेड काम है, तो उसमें जितना ज्यादा अगर बुद्ध का पावर होगा तो उतनी बुद्धि यूज करके वो पैसा कमा सकते। अच्छा, તો આ તો આપણો એસ્ટ્રોટેક નિમિષા સબરવાલનું, જે આપને જણાવી રહ્યા હતા કે શનિની શું વક્રિયતા હોય છે અને શનિ કેવી રીતના કામ કરે છે, અને જો તમારે શનિથી બચવું હોય તો તમારા ડોનેશન શું શું કરવું જોઈએ અને એનાથી બચવા માટે કયા કયા ઉપાયો હોય છે, આજે એમના વિશે પણ વાત કરી. આજે હવે આપણે આગળ જાણીશું કે આજે જેમની રાશि છે એમનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે. તો નિમિષાબેન, सबसे पहले मेष राशि, उन लोगों का दिन आज कैसा रहेगा? सो मेष राशि वालों का अगर 3 सितंबर आज का दिन संडे, द एम्प्रेस. सो जो एम्प्रेस का कार्ड है, अगर आप देख सकते हैं तो एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि आज वो अपनी फैमिली के साथ में, स्पेशली एम्प्रेस का मतलब बेसिकली क्वीन होता है, बट क्वीन का मतलब ये नहीं है कि ये लड़कों के लिए नहीं है, बट क्वीन का मतलब ये है कि आज आप अपनी पूरी फैमिली के साथ, जैसे भी संडे का दिन है तो स्पेंड करेंगे और शाम को कहीं घूमने फिरने जाएंगे. अच्छा कार्ड है. अच्छा, दूसरी राशि है वृषभ. वृषभ के बारे में आपको क्या कहना है? आज उनका दिन कैसा जाएगा? वृषभ राशि एस ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये उल्टा है. सो एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब कोई ऑफर आ सकती है, कोई न्यूज आ सकती है, ऑफर किसी भी रिलेशन में, आपके कोई रिलेटिव आपको कॉल कर सकते हैं, कोई फ्रेंड कॉल कर सकते हैं. और 9 ऑफ सॉर्ड्स उल्टा है, मतलब कोई भी जो दुख तकलीफ है वो आज आपकी उल्टी होगी. वो जो न्यूज है वो आपके लिए कोई इतना अच्छा ऑफर रहेगा कि आपको लगेगा कि आज का दिन मेरे लिए एक ब्लेसिंग बन के आया है सितंबर में. तो तीसरी राशि है मिथुन, उसके बारे में आपका क्या है? मिथुन राशि का आज का दिन दो नाइट के कार्ड्स हैं. नाइट ऑफ कप्स है, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ काफी इंजॉय करेंगे. और 8 ऑफ कप्स मतलब अगर कोई पुरानी सैडेंड एनर्जी है सो उससे मूव ऑन करके अपनी फैमिली की तरफ बढ़ेंगे. और 3 ऑफ कप्स, आज का दिन आपका सेलिब्रेशन का रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे, पार्टीज, खाना पीना बाहर आपका रहेगा. चौथी राशि है कर्क, आज उनका दिन कैसा रहेगा? આ વચ્ચે જો તમને અમારી ચેનલ ગમી હોય અને આ વાત ગમી હોય તો તમને ફોલો અને લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં. 7 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी सी सैडेंड एनर्जी में रहेंगे, थोड़े सोच विचार ज्यादा करेंगे. 5 ऑफ सॉर्ड्स मतलब अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया है, कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया है, क्योंकि अभी तक बुध वक्री था, तो उसकी वजह से अगर आपकी किसी की बातचीत नहीं है तो थोड़ी सी आप सैडेंड एनर्जी में रहेंगे, बट शाम तक आपका मूड ठीक हो जाएगा. फिर आती है सिंह. सिंह राशि, एस ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ कप्स. इमोशनल फुलफिलमेंट है अपनी फैमिली के साथ. अगर आप अलोन हैं तो अपने लवर के साथ, अगर नई शादी हुई है तो कोई फिल्म देखने का या बहाना, कोई टाइप की ऑफर रिगार्डिंग योर करियर या गुड न्यूज कोई भी. अगर आप किसी की हेल्थ से परेशान है तो आएगी, और अगर किसी चीज को चिंता में है तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी. सिंह राशियों का अच्छा दिन जाने वाला है. फिर आती है कन्या राशि. कन्या राशि के लिए आज का दिन पेज ऑफ एंड और हेरोफेंट, मतलब कोई टाइप का बैलेंस. आपने एक मेजर साइकिल पूरी करी है अपनी लाइफ की, और आज के दिन आपको बैलेंसिंग एनर्जी फील होगी. और आज के दिन से, क्योंकि सितंबर से काफी नई एनर्जीज आई हैं, और जो वीनस है वो आज से रेट्रोगेट बंद हुआ है, मतलब उल्टा चलना बंद हुआ है. सो आपके अंदर बैलेंस आएगा अगर वीनस से रिलेटेड कुछ आपको इश्यूज हैं तो. फिर आती है तुला राशि, आज उनका दिन कैसा रहेगा? तुला राशि के लिए आया है जस्टिस, मतलब आज के दिन अगर आप लड़की देख रही हैं, लड़के देख रहे हैं, तो अगर आप अपने पार्टनर से कुछ मांगना चाहते हैं स्पेशली,
तो वो ना नहीं कहेंगे तो डेफिनेटली मांगिए। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वैंड्स मतलब आपको अगर पास्ट में कोई टाइप की बीमारी या कोई तकलीफ है तो उससे आपको निजात मिलेगा। उनका भी दिन अच्छा उनका जाना भी है। दिन आज अच्छा जाना है। फिर आती है वृश्चिक राशि। आज हम जानेंगे वृश्चिक राशि का दिन आज कैसा रहेगा। डेथ का मतलब ये नहीं है कि डेथ होगी, लेकिन कोई मेजर साइकिल जिसको खत्म करने बोलता है टैरो में, सो वो उसका डेथ होएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ट्रैवल के प्लान्स आप बहुत जल्दी नियर फ्यूचर नेक्स्ट वीक के लिए बनाएंगे। ओके। फिर आती है धनु राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये क्वीन जो है उसको उसके पास पैसा, धन दौलत, शौहरत सब कुछ है और वो आज अपने लव्ड वंस के साथ स्पेंड करेगी अपना टाइम और वो पैसा उनका स्पेंड करेगी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है या चीटिंग से पैसा लिया है तो वो रिवर्स है, मतलब आज के दिन आपको कोई ऐसी सैडन न्यूज नहीं मिलेगी। फिर आती है मकर राशि। मकर राशि के बारे में आपका क्या ख्याल है? आज उनका दिन कैसा जाएगा? 5 ऑफ वैंड्स, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और 9 ऑफ कप्स, अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट। घर में रहना पसंद नहीं करेंगे, अगर आप लड़के हैं तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। फिर आती है कुंभ राशि। टावर मोमेंट है। टावर मोमेंट का मतलब होता है एपिफनी। एपिफनी मतलब ऑल ऑफ अ सडन हमें कुछ ऐसा पता चली कि अरे ये हमें नहीं करना था लेकिन ये हमने कर दिया। सो टावर मोमेंट रहेगा, सैडन एनर्जी रहेगी थोड़ी सी। पेज ऑफ कप्स है, लेकिन बहुत जल्दी दोपहर के बाद आप इस एनर्जी से मूव ऑन कर लेंगे। आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि के बारे में आपका क्या ख्याल है? आज उनका दिन कैसा जाएगा और आज उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? 4 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ा बहुत सोच विचार करेंगे। अगर आपका पैसा कोई ले गया है या पास्ट में कोई हर्ट हो गई है या कोई छोड़ के चला गया, अगर लवर्स है या अगर यंगस्टर्स देख रहे हैं तो 4 ऑफ कप्स रहेगा। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मतलब आपको पता है आपको क्या चाहिए और आप उस पर्टिकुलर काम या उस लवर के पीछे फोकस रहेंगे। अच्छा, તો આ હતી 12 રાશિઓ જેમનો આપણે જોયું કે એમનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે। આવી જ અન્ય માહિતી સાથે જોડાવા માટે અમારી સાથે જોડાવા। મારું નામ છે કરણ ચરોતરા અને તમે જોઈ રહ્યા છો હમ દેખેંગે ન્યૂઝ।